हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विथ प्रेम। फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में बिहार एसआई प्रारंभिक परीक्षा 2019 में पूछे गए सभी 100 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इस परीक्षा का आयोजन 22 दिसंबर 2019 को दो पाली में किया गया था। आज हम लोग प्रथम पाली के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट के वीडियो में हम लोग सेकंड पाली के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, ताकि जब भी हम बिहार एसआई से रिलेटेड कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड करेंगे तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सके। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा गया है, ग्रेफाइट में कार्बन के परमाणु एक दूसरे से निम्नलिखित बंधों में से किसके द्वारा जुड़े हुए होते हैं? तो इसका सही आंसर जो है फ्रेंड्स आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सहसंयोजी बंध। ग्रेफाइट में कार्बन के परमाणु एक दूसरे से sp2 कक्षा में सहसंयोजी बंध कोवैलेंट बॉन्ड के द्वारा समतलीय सतहों के रूप में जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा गया है, 1 ओम बराबर 1 वोल्ट अपॉन डैश रिक्त स्थान की पूर्ति करें। 1 ओम बराबर क्या होता है फ्रेंड्स, बताइए। तो इसका सही आंसर जो है फ्रेंड्स आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 ओम इक्वल टू होता है आपका 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर। ठीक है, 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर। ठीक है, 1 ओम इक्वल टू आपका होता है। ओम किसी चालक के विद्युत प्रतिरोध का मात्रक होता है। किसी चालक के दो बिंदुओं के बीच 1 वोल्ट का विभवांतर होने पर यदि उसमें प्रवाहित धारा 1 एम्पियर हो तो चालक के उन दो बिंदुओं के बीच का प्रतिरोध 1 ओम होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, पूछा गया था, यदि 250 मीटर लंबी एक ट्रेन के खंभे को 12 सेकंड में पार कर सकती है, यदि 250 मीटर लंबी एक ट्रेन एक खंभे को 12 सेकंड में पार कर सकती है तो ट्रेन की गति क्या होगी? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आप लोग सॉल्व कीजिएगा, बन जाएगा। हम यहाँ पे फिर भी बता दे रहे हैं। ट्रेन की लंबाई देखिए फ्रेंड्स आपका 250 मीटर दिया हुआ है और खंभे को पार करने में जो है लगा समय यहाँ पे 12 सेकंड दिया हुआ है। तो ट्रेन की गति आपको निकालना है। तो ट्रेन की गति इक्वल टू आपका हो जाएगा 250 अपॉन 12। ठीक है, दूरी बटे समय, मीटर पर सेकंड। यूनिट पे जो है फ्रेंड्स आप लोग ध्यान रखिएगा। अब इसको जो है हम लोग मीटर पर सेकंड को जो है हम लोग बदल लेंगे किलोमीटर पर आवर में, क्योंकि आंसर जो है फ्रेंड्स यहाँ पे दिया हुआ है किलोमीटर पर आवर में, तो आपको किलोमीटर पर आवर में चेंज करना होगा। तो इसको किलोमीटर पर आवर में चेंज कीजिएगा फ्रेंड्स, 250 अपॉन 12 इंटू 18 अपॉन 5। ठीक है, इसको सॉल्व कीजिएगा फ्रेंड्स तो आपको आंसर आ जाएगा 75 किलोमीटर पर आवर। सॉल्व करके देखिएगा फ्रेंड्स, बन जाएगा। ये सब सिंपल क्वेश्चन रहता है मैथ का। इसमें देखिए फोर्थ नंबर क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित मैंग्रोव स्थलों पर गौर करें, भितरकनिका, पिच्चावरम, कुंडापुरम उपयुक्त में से कौन सा भारत में पूर्वी तट पर स्थित है? तो बताइए क्या होगा इसका सही आंसर। इसका सही आंसर जो है फ्रेंड्स आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1 और 2 दोनों। ठीक है, देश में जो है ज्यादातर मैंग्रोव वनस्पति पूर्वी एवं पश्चिमी तटों के किनारे में पाई जाती है। मैंग्रोव वनस्पति एक तरफ जहां स्थानीय लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति करती है, वहीं दूसरी तरफ तटीय क्षेत्रों के चक्रवात को जैसे प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षा प्रदान करती है। भितरकनिका उड़ीसा एवं पिच्चावरम जो है आपका तमिलनाडु मैंग्रोव वन क्षेत्र भारत के पूर्वी तट पर, जबकि कुंडापुरम आपका कर्नाटक में स्थित है, यह भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है। ठीक है, तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पूछा गया था, इब्न बतूता के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सत्य हैं? वह मोरक्को से था, तो ये सही है फ्रेंड्स। वह मोहम्मद बिन तुगलक के समय भारत आया था, ये भी सही है। उसने रेहला लिखी थी, तो ये भी सही है फ्रेंड्स। ठीक है, तो इसका सही आंसर जो है फ्रेंड्स आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी कथन जो है इसमें से सही है। इब्न बतूता जो है आपका मोरक्को अफ्रीका देश का निवासी था। यह मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में भारत आया था। इसने रेहला में मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल का जो है वर्णन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पूछा गया है, जलेपला दर्रा स्थित है, जलेपला दर्रा स्थित है, इसका सही आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? बताइए, कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट कीजिए क्या होगा इसका सही आंसर। इसका सही आंसर जो है फ्रेंड्स आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिक्किम। जलेपला दर्रा और नाथुला दर्रा जो है ये आपका सिक्किम राज्य में स्थित है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सिक्किम। फ्रेंड्स, आप लोग वीडियो में बने रहिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है क्वेश्चन का सीरीज ये चल रहा है। ये बिहार एसआई प्रारंभिक परीक्षा 2019 में पूछे गए सभी क्वेश्चन हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग इसमें इसको जो है ध्यानपूर्वक देखिए। नेक्स्ट टाइम हो सकता है कभी भी ये क्वेश्चन एक आध क्वेश्चन भी रिपीट अगर कर जाता है फ्रेंड्स तो आप लोगों के लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होने वाला है, खासकर 2213 पोस्ट वालों दरोगा अभ्यर्थियों के लिए। ठीक है, तो चलिए बताइए 7वां नंबर क्वेश्चन का क्या होगा आंसर। 7वां नंबर देखिए, ये मैथ से रिलेटेड क्वेश्चन है। हम इसको यहाँ पे सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि मैथ का क्वेश्चन सॉल्व करने में फ्रेंड्स समय यहाँ पे लग जाएगा। आप लोग सॉल्व करके देखिएगा। इसका आंसर जो है हम बता देते हैं। इसका आंसर आपका हो जाएगा 7वां नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 4%। ठीक है, आप लोग सॉल्व करके बताइएगा। अगर नहीं बनेगा फ्रेंड्स तो आप हमें एक टेलीग्राम ग्रुप है स्टडी विथ प्रेम के नाम से, आप लोग उसमें ज्वाइन कर लीजिएगा और उसमें जो है हमें कमेंट करके बताइएगा। हम इसको जो है सॉल्व करके इसका सोल्यूशन भेज देंगे। ठीक है, ऐसे उम्मीद है फ्रेंड्स आप लोग बिहार एसआई का तैयारी करते हैं। ये सब इंपॉर्टेंट, ये सब बहुत इजी क्वेश्चन रहता है, ये सब बन ही जाएगा। ठीक है, तो चलिए 1 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। एक नंबर देखिए क्वेश्चन यहाँ पूछा गया है, मुरलेन राष्ट्रीय पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है? तो बताइए फ्रेंड्स क्या होगा इसका सही आंसर। इसका सही आंसर जो है फ्रेंड्स आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मिजोरम राज्य में जो है ये मुरलेन राष्ट्रीय पार्क स्थित है। यह पार्क भारत म्यांमार की सीमा के पास स्थित है और 100 वर्ग किलोमीटर में यह पार्क फैला हुआ है और इसकी स्थापना जो है फ्रेंड्स 1991 ईस्वी में की गई थी। ठीक है, तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा मिजोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पूछा गया था, के वेणुगोपाल निम्नलिखित में
से किस महत्वपूर्ण पद पर है? तो इसका सही आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अटॉर्नी जनरल। ये भारत के अटॉर्नी जनरल हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 के अनुसार जो है भारत का अटॉर्नी जनरल महान्यायवादी भारत का सबसे बड़ा विधि अधिकारी होता है। 30 जून 2017 को के वेणुगोपाल को 3 वर्ष के कार्यकाल के लिए भारत का 15वां अटॉर्नी जनरल नियुक्त किया गया था। उनका कार्यकाल जो है फ्रेंड्स 30 जून 2020 को समाप्त हो गया था, परंतु केंद्र सरकार ने अटॉर्नी जनरल के रूप में उनके कार्यकाल को जो है 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पूछा गया है गांधी इरविन समझौता किस वर्ष में हुआ था? तो बताइए फ्रेंड्स क्या होगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर जो है फ्रेंड्स आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1931 ईस्वी में, फरवरी 1931 ईस्वी में वायसराय लॉर्ड इरविन से भेंट की गांधी जी ने, और उनसे बातचीत के क्रम में जो है ये समझौता हुआ था 5 मार्च 1931 ईस्वी को। ठीक है, टोटल जो है 15 दिनों में 8 बार जो है गांधी जी से लॉर्ड इरविन की वार्ता हुई थी, और इसी समझौते के तहत जो है फ्रेंड्स कांग्रेस को सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित करना पड़ा था। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पूछा गया है नीचे दी गई अभिक्रिया को पूरा करें। आपको बैलेंस करना है इस इक्वेशन को। Al2O6 यहाँ पे O3 यहाँ पे दिया हुआ प्लस 6HCl इक्वल टू यहाँ पे देखिए आपको दिया हुआ 2AlCl3 प्लस क्या होगा यहाँ पे बताइए। देखिए यहाँ पे Al जो यहाँ पे 2 है, ऑक्सीजन यहाँ पे देखिए 3 है, तो आपको बैलेंस करके इसको सॉल्व करना बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होता है फ्रेंड्स। अगर आप लोग बोलिएगा तो इस पे जो हम एक वीडियो लेके आ जाएंगे। यहाँ पे देखिए इसका सही आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 3H2O। ठीक है, यहाँ पे देखिए H, यहाँ पे देखिए कितना आपका H6 है, तो यहाँ पे देखिए 6H है, 3 यहाँ पे 2 यहाँ पे 6H है, और उसके बाद ऑक्सीजन देखिए यहाँ पे कितना है, ऑक्सीजन 3 है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन 3O, ऑक्सीजन आपका 3 है, तो आपका हो जाएगा 3H2O। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पूछा गया है हैशटैग पावर ऑफ 18 का लॉन्च निम्न में से किस सोशल मीडिया साइट द्वारा किया गया? तो बताइए फ्रेंड्स क्या होगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर जो है फ्रेंड्स आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ट्विटर। नवंबर 2018 में सोशल मीडिया साइट ट्विटर के द्वारा जो है हैशटैग पावर ऑफ 18 अभियान को जो है लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, पूछा गया था ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2019 में भारत का स्थान कौन सा है? तो बताइए फ्रेंड्स क्या होगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर जो है फ्रेंड्स आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 76वां स्थान जो है विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2019 में भारत का स्थान 76वां जो है रहा, और वैश्विक ऊर्जा सूचकांक 2020 में जो है 115 देशों में भारत का स्थान जो है आपका 74वां रहा, जबकि प्रथम स्थान पर जो है स्वीडन रहा था। ठीक है, 2020 में। तो यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा, 2019 में पूछ रहा है, इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 76वां। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पूछा गया पानीपत का तृतीय युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? तो बताइए फ्रेंड्स क्या होगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर जो है फ्रेंड्स आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अफगान एवं मराठा के बीच जो है 14 जनवरी 1761 ईस्वी को पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा गया था। ठीक है, इसमें जो है आपका मराठा सेना और अहमद शाह अब्दाली के नेतृत्व वाली अफगान सेना के बीच जो है ये युद्ध हुआ था, जिसमें मराठा को जो है बुरी तरह से हार का सामना करना पड़ा था। ठीक है, इसका सही आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पूछा गया है लघु परिपथ के समय परिपथ में विद्युत धारा बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, परिवर्तित नहीं होती है, काफी हद तक कम हो जाती है, लगातार बदलती रहती है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका लगातार बदलती रहती है। तो बताइए फ्रेंड्स क्या होगा सही आंसर? इसका सही आंसर जो है फ्रेंड्स आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। लघु परिपथ शॉर्ट सर्किट के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान जो है बहुत अधिक बढ़ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पूछा गया है निम्नलिखित में से किस वर्ष प्लूटो को उसकी पूर्व में ग्रह की पद स्थिति से पदान्वत किया गया? तो इसका सही आंसर क्या होगा फ्रेंड्स बताइए? इसका सही आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2006। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, ये मैथ से रिलेटेड है, आप लोग सॉल्व कीजिएगा। यहाँ पे इसका आंसर जो है करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 8%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सी एक यूएसए की स्थानीय पवन है? तो बताइए फ्रेंड्स क्या होगा सही आंसर? इसका सही आंसर जो है फ्रेंड्स आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चिनूक जो है आपका। फोन और चिनूक ये दोनों शुष्क पवने हैं और जो पहाड़ के निचले हिस्से में अनुभव होती है। उत्तरी अल्पास यूरोप की घाटियों में फोन की पवने संचलन होता है। फोन का पवन जो है आपका उत्तरी घाटी यूरोप में चलता है, और चिनूक जो है आपका ये पवन सर्दियों में रॉकी पर्वत की ढलानों पर अमेरिका में जो है ये पवन चिनूक चलता है, अमेरिका और कनाडा में। ठीक है, और हरमट्टन जो है ये आपका शुष्क धूल भरी पवन होती है जो पश्चिमी सहारा अफ्रीका क्षेत्र में उत्तरी पूर्व की ओर बहती है। ठीक है, और मिस्टल जो है आपका ये ठंडी पवने होती है जो दक्षिण फ्रांस में उत्तर पश्चिम दिशा में उत्तरी भूमध्य सागरीय क्षेत्र में लियोन की खाड़ी की ओर से बहती है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा यूएसए की स्थानीय पवन पूछ रहा था, ये आपका हो जाएगा चिनूक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा थर्मल पावर प्लांट बिहार में स्थित नहीं है? तो बताइए फ्रेंड्स क्या होगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर जो है फ्रेंड्स आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, औरैया थर्मल पावर प्लांट जो है ये आपका बिहार में स्थित नहीं है, ये औरैया जिले के दिबियापुर में उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। ठीक है, और यह एनटीपीसी गैस आधारित बिजली संयंत्र से बिजली संयंत्र जो है निर्माण करती है। ठीक है, और अन्य 3 जो है ये आपका थर्मल प्लांट आपका मुजफ्फरपुर हो गया, बरौनी और कहलगांव, ये सब जो है बिहार में स्थित है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन इसरो के अध्यक्ष थे जब चंद्रयान 2 को लॉन्च किया गया था। तो इसका सही आंसर जो है फ्रेंड्स आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, के सिवन जो है आपका। जब चंद्रयान 2 को लॉन्च किया जा रहा था उस समय इसरो के ये अध्यक्ष थे और वर्तमान समय में ये ही इसरो के अभी अध्यक्ष हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया ठोस को सीधे वाष्प में परिवर्तित करती है। तो इसका सही आंसर जो है फ्रेंड्स आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया जो है आपका ठोस को सीधे वाष्प में जो है परिवर्तित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पूछा गया है 2018 के राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन निम्नलिखित में से किस देश में किया गया था। तो बताइए फ्रेंड्स क्या होगा इसका सही आंसर। इसका सही आंसर जो है फ्रेंड्स आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑस्ट्रेलिया। 21वें राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन गोल्ड कोस्ट क्वींसलैंड ऑस्ट्रेलिया में 4 अप्रैल से 15 अप्रैल 2018 के मध्य संपन्न हुआ था और 22वें राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन 2022 में बर्मिंघम इंग्लैंड में होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड्स आप लोग वीडियो को अगर अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज फ्रेंड्स आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स को जो है फ्रेंड्स इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा ताकि उनको भी जो है इस क्वेश्चन का जो है लाभ मिल सके। तो यहाँ पे बताइए इसका आंसर क्या होगा फ्रेंड्स 23 नंबर क्वेश्चन का। तो इसका सही आंसर जो है फ्रेंड्स आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कवास जो है ये गुजरात में स्थित है, ये आपका जो है सही सुमिलित है। बाकी देखिए ये कोरबा जो है ये आपका उत्तर प्रदेश में, ये छत्तीसगढ़ में स्थित है। जिन्होंने प्रैक्टिस सेट लगाया होगा उनको पता होगा, ये सब क्वेश्चन हम जो है उसमें डिस्कस कर चुके हैं फ्रेंड्स। ठीक है, रामगुंडम जो है ये आपका तेलंगाना में स्थित है, ना कि तमिलनाडु में। ठीक है, और तालचेर जो है तालचेर ये आपका ना कि आंध्र प्रदेश में स्थित है, ये आपका जो है ओडिशा में स्थित है। ठीक है, ये आपका ओडिशा में स्थित है। तो यहाँ पे इसका सही आंसर जो है फ्रेंड्स आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पूछा गया है निम्नलिखित में से किसने इंडियन ओपिनियन नामक समाचार पत्र आरंभ किया। तो बताइए फ्रेंड्स क्या होगा इसका सही आंसर। इसका सही आंसर जो है फ्रेंड्स आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महात्मा गांधी के द्वारा जो है इंडियन ओपिनियन नामक समाचार पत्र का प्रकाशन दक्षिण अफ्रीका से किया गया था। यह एक साप्ताहिक समाचार पत्र था। इसका प्रथम प्रकाशन जून 1903 ईस्वी में किया गया था और मनसुख लाल नजर इसके प्रथम संपादक थे। ठीक है, मनसुख लाल नजर जो है इसके प्रथम संपादक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सी गैस भूमंडलीय उष्मीयकरण का कारण नहीं है। तो बताइए फ्रेंड्स क्या होगा इसका सही आंसर। इसका सही आंसर जो है फ्रेंड्स आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, SO2 जो है ये आपका भूमंडलीय उष्मीयकरण का कारण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पूछा गया है बिहार के पर्यटन स्थलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है। तो बताइए फ्रेंड्स क्या होगा इसका सही आंसर। कपोलत बिहार राज्य का एक प्रसिद्ध झरना है, ये सही है। भीमबंध बिहार के मुंगेर जिले के दक्षिण पश्चिम में स्थित है, ये भी सही है। बिहार का कारंडा कुंड भगवान बुद्ध के जीवन से संबंधित है, ये भी सही है। विरायतन एक जैन मंदिर एवं संग्रहालय है, ये भी सही है। ठीक है, तो इसका सही आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पूछा गया है भारतीय संविधान के अनुसार दल बदल के आधार पर निहरता का उल्लेख है, किस अनुसूची में इसका उल्लेख है। इसका सही आंसर जो है फ्रेंड्स आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 10वीं अनुसूची। वर्ष 1985 ईस्वी में 52वें संविधान संशोधन के माध्यम से देश में दल बदल विरोधी कानून पारित किया गया था। साथ ही 10वीं अनुसूची में जिसमें दल बदल विरोधी कानून को शामिल किया गया था, संशोधन के माध्यम से जो है भारतीय संविधान में जोड़ा गया था और इस कानून का मुख्य उद्देश्य जो है भारतीय राजनीति में दल बदल प्रथा को समाप्त करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पूछा गया है इसरो द्वारा 2 अगस्त 2019 को स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस कंट्रोल सेंटर का शिलान्यास किया गया। कहां पे किया गया फ्रेंड्स शिलान्यास। इसका सही आंसर जो है फ्रेंड्स आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बेंगलुरु में जो है इसरो के द्वारा स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस कंट्रोल सेंटर का जो है शिलान्यास किया गया था। ठीक है, इसका सही आंसर बेंगलुरु हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा फूल प्रजनन अंग नहीं है। फूल का कौन सा प्रजनन अंग नहीं है। तो इसका सही आंसर बताइए क्या होगा। इसका राइट आंसर जो है फ्रेंड्स आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वाह दल जो है आपका ये फूल का जो है प्रजनन अंग नहीं है। पुष्प के सबसे बाहरी चक्र को जो है वाह दल पुंज कहा जाता है, जबकि वर्तिका और आपका ये हो गया परागकोश ये प्रजनन अंग की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा गया है निमारी एक नस्ल है। निमारी जो है ये किसका नस्ल है। ये फ्रेंड्स हम प्रैक्टिस सेट में इस क्वेश्चन को भी करवा चुके हैं, आप लोग बता सकते हैं जिन्होंने प्रैक्टिस सेट लगाया होगा। तो इसका सही आंसर जो है फ्रेंड्स आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, निमारी जो है ये गाय का एक प्रमुख नस्ल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सी समिति चुनाव सुधारों से संबंधित है। तो बताइए फ्रेंड्स क्या होगा इसका सही आंसर। इसका सही आंसर जो है फ्रेंड्स आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दिनेश गोस्वामी समिति जो है ये आपका चुनाव आयोग से जो है चुनाव में सुधारों से संबंधित है। दिनेश गोस्वामी समिति और तारकुंडे समिति और इंद्रजीत गुप्ता समिति ये सब समिति जो है आपका भारत में भारतीय चुनाव प्रणाली में चुनाव में सुधार से संबंधित है। ठीक है, और जीवी के राव समिति, अशोक मेहता समिति और LM सिंघवी समिति ये सब जो है फ्रेंड्स आपका पंचायती राज से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पूछा गया है जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे। तो बताइए फ्रेंड्स क्या होगा इसका सही आंसर। इसका सही आंसर जो है फ्रेंड्स आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर जो है पार्श्वनाथ को माना जाता है और इनके पिता का नाम जो है फ्रेंड्स अश्वसेन, काशी के जो है ये राजा थे। अश्वसेन थे इनके पिता का नाम और ये काशी के जो है राजा थे और इनका जन्म जो है काशी वाराणसी में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पूछा गया है निम्नलिखित पुस्तकों व उनके लेखकों के युग में से कौन से सुमिलित हैं। बताइए हिमालयन ओडिसी,
एमपी वीरेंद्र कुमार, ये पुस्तक जो है ये लिखे हैं, सही है। द कारगिल विक्ट्री बैटल्स फ्रॉम पीक टू पीक, कर्नल एस के त्यागी, ये भी सही है फ्रेंड्स। उसके बाद देखिए वन लाइफ इज नॉट इनफ, नटवर सिंह के द्वारा, हाँ ये भी सही है, के नटवर सिंह के द्वारा ये पुस्तक लिखा गया है। और ग्लोरियस डायस्पोरा, प्राइड ऑफ इंडिया, रजत कपूर के द्वारा लिखा गया, ये भी सही है फ्रेंड्स, ठीक है। तो इसका सही आंसर जो है फ्रेंड्स आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पूछा गया है, राष्ट्रीय खेल दिवस के मौके पर खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया गया निम्नलिखित में से किनको 2019 में अर्जुन पुरस्कार से नवाजा गया? तो बताइए फ्रेंड्स क्या होगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर जो है फ्रेंड्स आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 2019 में जो है 19 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार से नवाजा गया, जिसमें आपका रविंद्र जडेजा इनको क्रिकेट के लिए जो है अर्जुन पुरस्कार दिया गया था, और प्रमोद भगत इनको पैरा स्पोर्ट्स बैडमिंटन के लिए जो है दिया गया था, और स्वप्ना बर्मन को जो है फ्रेंड्स इनको एथलेटिक्स के लिए जो है दिया गया था अर्जुन पुरस्कार, और गौरव सिंह गिल को जो है फ्रेंड्स इनको मोटर स्पोर्ट्स के लिए जो है इनको अर्जुन अवार्ड दिया गया था। तो यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, ये मैथ से रिलेटेड है, आप लोग सॉल्व कीजिएगा, इसका सही आंसर जो है फ्रेंड्स आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन लोकसभा के उपाध्यक्ष के संदर्भ में सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है ये बताना फ्रेंड्स। देखिए वह लोकसभा के ही सदस्यों के द्वारा चुना जाता है, लोकसभा के उपाध्यक्ष, ये सही है फ्रेंड्स। उपाध्यक्ष अपने पद पर लोकसभा के कार्यकाल के दौरान रहता है, ये भी सही है फ्रेंड्स। जब अध्यक्ष का पद रिक्त होता है तो उपाध्यक्ष अध्यक्ष का कार्य करता है, ये भी सही है फ्रेंड्स। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, जब उपाध्यक्ष लोकसभा का पीठासीन अधिकारी होते हैं तब वह प्रथमतः मत दे सकते हैं, नहीं ये गलत है फ्रेंड्स, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पूछा गया है, निम्नलिखित में से सन 1919 में कौन सी घटना की वजह से रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस लौटा दी थी? तो बताइए फ्रेंड्स क्या होगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर जो है फ्रेंड्स आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जालियांवाला बाग हत्याकांड जो है आपका 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जालियांवाला बाग नरसंहार हृदय विदारक घटना की वजह से जो है फ्रेंड्स रविंद्रनाथ टैगोर ने ब्रिटिश सरकार के द्वारा प्रदान की गई नाइटहुड की उपाधि को जो है लौटा दी थी, ठीक है। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जालियांवाला बाग हत्याकांड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पूछा गया है, सीबीएसई द्वारा विद्यार्थियों और अभिभावकों को सभी जानकारियों से अवगत कराने हेतु किस ऐप के द्वारा शुरुआत की गई है? तो बताइए फ्रेंड्स क्या होगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर जो है फ्रेंड्स आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शिक्षा वाणी ऐप का शुरुआत जो है सीबीएसई के द्वारा किया गया था। इस ऐप के द्वारा जो है फ्रेंड्स विद्यार्थियों और अभिभावकों को जो है सभी जानकारियों को जो है अवगत कराया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसे 2018-19 के लिए फिक्की का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो बताइए फ्रेंड्स क्या होगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर जो है फ्रेंड्स आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संदीप सोमानी। संदीप सोमानी जो है ये आपका HSIL के उपाध्यक्ष और प्रबंध निर्देशक हैं। इनको 2018-19 के लिए जो है फिक्की के अध्यक्ष के रूप में जो है नियुक्त किया गया था, और 2019-20 के जो है फिक्की के अध्यक्ष के रूप में जो है फ्रेंड्स डॉक्टर संगीता रेड्डी को जो है नियुक्त किया गया था। ये आपका अपोलो हॉस्पिटल समूह के जो है संयुक्त प्रबंध निर्देशक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पूछा गया है, जाग्रोस पर्वत स्थित है? तो इसका सही आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ईरान में ये पर्वत स्थित है, दक्षिण पश्चिम ईरान में जो है जाग्रोस पर्वत स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पूछा गया है, राज्य विधायिका में धन विधेयक को केवल किसकी पूर्व सिफारिश पर प्रस्तुत किया जा सकता है? तो बताइए फ्रेंड्स क्या होगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर जो है फ्रेंड्स आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राज्यपाल। संविधान के अनुच्छेद 207 के अनुसार राज्य विधायिका विधानसभा में कोई भी धन विधेयक राज्य के राज्यपाल की संस्तुति के पुनर्स्थापित नहीं किया जा सकता, ठीक है। बिना राज्यपाल के जो संस्तुति के जो है ये पुनर्स्थापित नहीं किया जा सकता, ठीक है। इसका सही आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राज्यपाल की सिफारिश से ही जो है धन विधेयक को राज्य विधायिका में प्रस्तुत किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य केरल से संबंधित नहीं है? तो बताइए फ्रेंड्स क्या होगा इसका सही आंसर? भारतनाट्यम जो है ये आपका केरल राज्य से संबंधित नहीं है, ये नृत्य जो है आपका तमिलनाडु से संबंधित है, ठीक है। वहीं मोहिनीअट्टम और कथकली और कुडियाट्टम जो है ये आपका केरल राज्य से संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पूछा गया है, GDKP सकल घरेलू ज्ञान उत्पाद शब्द का खोजकर्ता कौन है? तो बताइए फ्रेंड्स क्या होगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर जो है फ्रेंड्स आपका हो जाएगा प्रोफेसर उम्बेटो सुल्पासो। प्रोफेसर उम्बेटो सुल्पासो ये आपका दक्षिण कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हैं, ठीक है। और GDKP का फुल फॉर्म होता है आपका ग्रॉस डोमेस्टिक नॉलेज प्रोडक्ट, ग्रॉस डोमेस्टिक नॉलेज प्रोडक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसे मुगल बादशाह द्वारा बुरहान उल मुल्क की उपाधि प्रदान की गई? तो बताइए फ्रेंड्स क्या होगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर जो है फ्रेंड्स आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शहादत खान। अवध के स्वतंत्र राज्य की 1722 ईस्वी में स्थापना शहादत खान ने की, जिसे जो है आपका बुरहान उल मुल्क की उपाधि मुगल बादशाह मोहम्मद शाह के द्वारा जो है प्रदान की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पूछा गया है, वार्षिक वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विश्व आर्थिक मंच। वार्षिक वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक जो है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी किया जाता है। वर्ष 2019 में जो है इस सूचकांक में सिंगापुर पहले स्थान पर रहा था और भारत का जो है स्थान इसमें 68वां रहा था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पूछा गया है, गांधी सोलर पार्क 50 किलोवाट क्षमता का उद्घाटन कहां पर किया गया?
तो इसका सही आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए न्यूयॉर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पूछा गया है विद्युत मोटर एक युक्ति है जो विद्युत ऊर्जा को डैश ऊर्जा में परिवर्तित करती है। तो बताइए फ्रेंड्स क्या होगा इसका सही आंसर। इसका सही आंसर जो है फ्रेंड्स आपका हो जाएगा विद्युत मोटर जो है फ्रेंड्स आपका ये विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में जो है कन्वर्ट करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पूछा गया है 2024 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी निम्नलिखित में से किस देश के द्वारा की जाएगी। तो बताइए फ्रेंड्स क्या होगा इसका सही आंसर। इसका सही आंसर जो है फ्रेंड्स आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फ्रांस के द्वारा जो है 2024 का ओलंपिक खेलों की मेजबानी की जाएगी। और 2028 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी जो है फ्रेंड्स अमेरिका शहर में लॉस एंजल को मिली है। और 2020 का जो है आयोजन ये टोक्यो में हुआ है। और 32वें ओलंपिक खेल जो है आपका 2019 जो है कोविड-19 महामारी के कारण जो है स्थगित कर दिया गया था। अब ये जो है फ्रेंड्स 2021 में जो है ये खेल जो है हाल ही में संपन्न हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पूछा गया है हीरे का निरपेक्ष अपवर्तनांक सूचकांक अपवर्तनांक जो है कितना है। हीरे का अपवर्तनांक बताइए फ्रेंड्स कितना है। इसका सही आंसर जो है फ्रेंड्स आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 2.42 जो है ये हीरे का निरपेक्ष अपवर्तन सूचकांक या अपवर्तनांक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पूछा गया है किसी देश के भुगतान संतुलन में शामिल है। तो बताइए फ्रेंड्स क्या होगा इसका सही आंसर। इसका सही आंसर जो है फ्रेंड्स आपका हो जाएगा किसी देश के भुगतान संतुलन में जो है आपका वस्तुओं और सेवाओं का व्यापार और पूंजीगत प्राप्तियों और भुगतान ये दोनों जो है आपका शामिल है। ठीक है, ये भी दोनों हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पूछा गया है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। तो बताइए फ्रेंड्स क्या होगा इसका सही आंसर। इसका सही आंसर जो है फ्रेंड्स आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गोदावरी। गोदावरी नदी जो है ये भारत की सबसे बड़ी लंबी नदी है। प्रायद्वीपीय भारत की जो है ये सबसे लंबी नदी है। इसे दक्षिण का गंगा भी कहते हैं। और यह पश्चिम घाट के स्थित नासिक के पास तरंगत पहाड़ियों से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में जो है जाके गोदावरी नदी गिरती है। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गोदावरी नदी। फ्रेंड्स आप लोग वीडियो में बने रहिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये चल रहा है। फ्रेंड्स अगर आपने फ्रेंड्स अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज फ्रेंड्स लाइक भी कर दीजिए और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे 52 नंबर क्वेश्चन बताइए इसका क्या होगा सही आंसर। इसका सही आंसर जो है फ्रेंड्स आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नई दिल्ली। प्रथम लॉ एशिया मानवाधिकार सम्मेलन का आयोजन जो है नई दिल्ली में किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पूछा गया है हिट रिफ्रेश पुस्तक के लेखक कौन है। तो बताइए फ्रेंड्स क्या होगा इसका सही आंसर। इसका सही आंसर जो है फ्रेंड्स आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सत्य नडेला के द्वारा जो है हिट रिफ्रेश पुस्तक लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पूछा गया है राज्यसभा धन विधेयक को कितने दिनों के लिए लंबित कर सकती है। तो इसका सही आंसर जो है फ्रेंड्स आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। संविधान के अनुच्छेद 109 के अनुसार धन विधेयक राज्यसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। धन विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। धन विधेयक जो है लोकसभा द्वारा पारित किए जाने के पश्चात राज्यसभा को उनकी सिफारिश के लिए प्रेषित किया जाता है, जिसे राज्यसभा जो है अधिकतम 14 दिनों तक जो है धन विधेयक को रोक सकती है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पूछा गया है ऑस्ट्रेलिया की महान प्रवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ डैश तट के समानांतर स्थित है। तो बताइए फ्रेंड्स क्या होगा इसका सही आंसर। इसका सही आंसर जो है फ्रेंड्स आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पूर्वी तट पर जो है ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। ठीक है, इसके प्राकृतिक महत्व को देखते हुए जो है यूनेस्को ने इन्हें 1981 ईस्वी में विश्व विरासत स्थल की सूची में जो है इसको शामिल किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पूछा गया है मंगल रोवर मिशन नासा के मंगल ग्रह अन्वेषण का लॉन्च निम्नलिखित में से किस वर्ष होगा। तो बताइए फ्रेंड्स क्या होगा इसका सही आंसर। इसका सही आंसर जो है फ्रेंड्स आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 2020। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पूछा गया है निम्नलिखित खिलाड़ियों को संबंधित खेलों के युग में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो बताइए फ्रेंड्स क्या होगा इसका सही आंसर। इसका सही आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ये जो आपका दिविज शरण जो है ये पोलो से नहीं ये टेनिस से संबंधित है। ठीक है, एलिस मैट्रेस जो है ये टेनिस से संबंधित है। अर्जुन आजाद ये क्रिकेट से संबंधित है और सिमोना हालेप जो है ये हॉकी से संबंधित है। ठीक है, ये पोलो से नहीं, दिविज शरण जो है ये पोलो से नहीं ये टेनिस से संबंधित है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पूछा गया है अर्जुन पुरस्कार विजेता एस भास्करन निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। तो बताइए फ्रेंड्स क्या होगा इसका सही आंसर। इसका सही आंसर जो है फ्रेंड्स आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बॉडी बिल्डिंग से जो है एस भास्करन संबंधित है और इन्हें 2019 में जो है अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है भारतीय संविधान के अनुसार मानव का दुर्व्यवहार और बलात् श्रम निषेध है, यह कौन से अनुच्छेद में वर्णित है। तो बताइए फ्रेंड्स क्या होगा इसका सही आंसर। इसका सही आंसर जो है फ्रेंड्स आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 23। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 के तहत मानव के दुर्व्यवहार एवं बलात् श्रम का प्रतिषेध किया गया है तथा अनुच्छेद 24 के अंतर्गत जो है कारखानों में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध किया गया है। ठीक है, तो फ्रेंड्स आर्टिकल से जो है एक क्वेश्चन बिहार दरोगा में फिक्स है, पूछता ही पूछता है। ठीक है, तो आप लोग आर्टिकल पे जो है ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन से रंग के लिए प्रकाश का प्रकीर्णन न्यूनतम होता है। तो बताइए फ्रेंड्स क्या होगा इसका सही आंसर। इसका सही आंसर जो है फ्रेंड्स आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी लाल रंग के लिए जो है प्रकाश का प्रकीर्णन जो है न्यूनतम होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पूछा गया था पाकिस्तान की प्रथम हिंदू महिला न्यायाधीश कौन है। इसका सही आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सुमन कुमारी। सुमन कुमारी को जो है पाकिस्तान के इतिहास में अब तक की पहली हिंदू महिला सिविल जज नियुक्त हुई है और वह पाकिस्तान के कंबर शहादकोट क्षेत्र की है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पूछा गया था नागार्जुन सागर परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? तो बताइए फ्रेंड्स क्या होगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर जो है फ्रेंड्स आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कृष्णा नदी। नागार्जुन सागर परियोजना जो है आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी पर स्थित है। 2 जून 2014 से तेलंगाना के अस्तित्व में आ जाने के बाद यह परियोजना अब दोनों राज्य की संयुक्त परियोजना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, ये मैथ से रिलेटेड है। इसका सही आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पूछा गया है मनोहर पारिकर के पश्चात गोवा का मुख्यमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रमोद सावंत को जो है गोवा का राज्यपाल मनोहर पारिकर के निधन के पश्चात जो है इनको नियुक्त किया गया था। इससे पहले जो है ये विधानसभा के स्पीकर थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पूछा गया है निम्नलिखित में से किस देश ने अपनी राजधानी का नाम बदलकर नूर सुल्तान रखा है? तो बताइए फ्रेंड्स क्या होगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर जो है फ्रेंड्स आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कजाकिस्तान जो है मार्च 2019 में अपनी राजधानी अस्ताना का नाम बदलकर जो है नूर सुल्तान रख लिया है। ठीक है, ये नाम जो है फ्रेंड्स इनके पूर्व राष्ट्रपति नूर सुल्तान नजरबायव के नाम पे जो है इनका राजधानी का नाम नूर सुल्तान जो है अस्ताना से बदलकर रखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पूछा गया है नमस्ते शालोम पत्रिका किन देशों के मध्य संबंधों पर आधारित है? तो इसका सही आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारत और इजराइल जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा कथन अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार के संदर्भ में सत्य नहीं है? तो बताइए फ्रेंड्स क्या होगा इसका सही आंसर? देखिए 1958 में स्वीडन के केंद्रीय बैंक ने अर्थशास्त्र में अल्फ्रेड नोबेल की याद में यह पुरस्कार स्थापित की थी। तो फ्रेंड्स क्या होगा, यहाँ पूछा सही नहीं है, तो इसका ये जो है आपका ये सही नहीं है। ठीक है, 2019 में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 3 लोगों को मिला, ये सही है। 2019 में अर्थशास्त्र का नोबेल विजेता अभिजीत बनर्जी, एस्थर डुप्ले और माइकल कैमर है, तो ये भी सही है फ्रेंड्स। इसका सही आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल 1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पूछा गया है निम्नलिखित में से ब्रिटिश सरकार के कौन से चार्टर एक्ट से बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया? तो बताइए फ्रेंड्स क्या होगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर जो है फ्रेंड्स आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1833 के चार्टर एक्ट। 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा जो है बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था और लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। वर्ष 2020 में अर्थशास्त्र के नोबेल विजेता जो है आपका पॉल मिलग्रोम और रॉबर्ट बी विल्सन है। ठीक है, इससे पहले का क्वेश्चन का ये फ्रेंड्स वर्ष 2019 का जो है 2020 का जो है आपका अर्थशास्त्र के नोबेल विजेता जो फ्रेंड्स आपका पॉल मिलग्रोम और रॉबर्ट विल्सन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पूछा गया है सकरखेड़ा की लड़ाई कब हुई थी? तो बताइए फ्रेंड्स क्या होगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर जो है फ्रेंड्स आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 11 अक्टूबर 1724 ईस्वी को जो है सकरखेड़ा की लड़ाई लड़ी गई थी। निजाम उल मुल्क एवं दक्कन के सूबेदार मुबारिज खां के मध्य जो है ये लड़ाई हुई थी और इस युद्ध में जो है फ्रेंड्स निजाम उल मुल्क की जीत हुई थी और मुबारिज खान मारा गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पूछा गया है ऑस्ट्रेलियन ओपन में नोवाक जोकोविच पुरुष एकल के विजेता बने हैं। नोवाक जोकोविच निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? तो बताइए फ्रेंड्स क्या होगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर जो है फ्रेंड्स आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नोवाक जोकोविच जो है ये सर्बिया से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पूछा गया है भारत के प्रथम लोकपाल कौन है? तो बताइए फ्रेंड्स क्या होगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर जो है फ्रेंड्स आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पिनाकी चंद्र घोष को जो है 23 मार्च 2019 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा जो है इन्हें भारत का प्रथम लोकपाल नियुक्त किया गया है। ये उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त जो है न्यायाधीश हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पूछा गया है जब गर्म पानी के सोते हॉट स्प्रिंग का इस्तेमाल विद्युत उत्पन्न करने में होता है इस प्रकार का ऊर्जा उत्पादन कहलाता है। तो बताइए फ्रेंड्स क्या होगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर जो फ्रेंड्स आपका हो जाएगा भूतापीय ऊर्जा। जब गर्म पानी के सोते हॉट स्प्रिंग का प्रयोग विद्युत उत्पन्न करने में होता है तब इस प्रकार का ऊर्जा उत्पादन भू उष्मीय ऊर्जा कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पूछा गया है कनिष्क के शासन काल में बौद्ध संगीति का आयोजन डैश में हुआ था। तो बताइए फ्रेंड्स क्या होगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर जो है फ्रेंड्स आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बौद्ध धर्म से संबंधित चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन कनिष्क के शासन काल में वसुमित्र की अध्यक्षता में कश्मीर के कुंडल वन में हुआ था और इस संगीति में बौद्ध धर्म जो है 2 भागों में विभाजित हो गया था, हीनयान और महायान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पूछा गया है 1816 में सुगौली की संधि अंग्रेज और डैश के बीच हस्ताक्षरित हुई थी। तो बताइए फ्रेंड्स क्या होगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर जो है फ्रेंड्स आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गोरखा। आंग्ल नेपाल युद्ध 1814-16 ईस्वी में लॉर्ड हैस्टिंग के गवर्नर जनरल काल में हुआ था जो 1815 ईस्वी में सुगौली की संधि से समाप्त हुआ था। यह संधि 2 दिसंबर 1815 ईस्वी को लेखबद्ध हुई थी जिसका अनुमोदन 4 मार्च 1816 ईस्वी को किया गया था। यह संधि अंग्रेज और गोरखा के मध्य हस्ताक्षरित हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी की लगभग आयु को दर्शाता है? तो बताइए फ्रेंड्स क्या होगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर जो है फ्रेंड्स आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 4 से 5 मिलियन वर्ष। पृथ्वी की आयु जो है फ्रेंड्स लगभग 4 से 5 मिलियन वर्ष है, 4 to 5 मिलियन वर्ष। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पूछा गया है उदयपुर वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है। बताइए फ्रेंड्स क्या होगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर जो है फ्रेंड्स आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिहार में। उदयपुर वन्य जीव अभ्यारण्य जो है ये पश्चिमी चंपारण
जो है बिहार में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा मादा प्रजनन तंत्र का भाग नहीं है? तो बताइए फ्रेंड्स क्या होगा? इसका सही आंसर जो है फ्रेंड्स आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शुक्रवाहिका। शुक्रवाहिका जो है फ्रेंड्स ये मादा प्रजनन तंत्र का जो है ये भाग नहीं है। अंडाशय ये मादा प्रजनन तंत्र का भाग है, गर्भाशय मादा प्रजनन तंत्र का ये भी भाग है, और फैलोपियन नलिका जो है ये आपका मादा प्रजनन तंत्र का ये भी भाग है। ठीक है, यहाँ पे शुक्रवाहिका जो है ये मादा प्रजनन तंत्र का भाग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पूछा गया है प्रथम मुफ्ती मोहम्मद सईद पुरस्कार निम्नलिखित में से किस राज्य के मुख्यमंत्री को दिया गया? तो बताइए फ्रेंड्स क्या होगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर जो है फ्रेंड्स आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पूछा गया है उद्देशिका में समाजवादी एवं धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए हैं। फ्रेंड्स इससे पहले के क्वेश्चन में बताइएगा फ्रेंड्स ये बिहार के किस मुख्यमंत्री को जो है प्रथम मुफ्ती मोहम्मद सईद पुरस्कार दिया गया था? आप लोग जो है हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा फ्रेंड्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, बताइए इसका क्या होगा सही आंसर? इसका सही आंसर जो है फ्रेंड्स आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष एवं अखंडता शब्द को जोड़े गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा गया है कोई व्यक्ति अगर राज्य विधायिका का सदस्य नहीं है तो वह डैश के लिए मुख्यमंत्री नियुक्त किया जा सकता है एवं उक्त निर्धारित समय में उसे राज्य विधायिका हेतु निर्वाचित होना है, अन्यथा वह मुख्यमंत्री नहीं रहेगा। तो इसका सही आंसर जो फ्रेंड्स आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 6 माह। यदि कोई व्यक्ति राज्य विधायिका का सदस्य नहीं है तो वह 6 माह के लिए मुख्यमंत्री नियुक्त किया जा सकता है। ठीक है, और निर्धारित समय में जो है फ्रेंड्स उसे राज्य विधायिका हेतु निर्वाचित होना है। ठीक है, अन्यथा वह जो है मुख्यमंत्री नहीं रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल नाग का हेलीकॉप्टर से लॉन्च किए जाने वाला संस्करण है? तो बताइए फ्रेंड्स क्या होगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर जो है फ्रेंड्स आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हेलिना। एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल नाग के हेलीकॉप्टर संस्करण को हेलिना नाम दिया गया है, जिसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हेल के द्वारा जो है इसे विकसित किया जा रहा है। रुद्र और ध्रुव हेलीकॉप्टर से जो है इसे प्रक्षेपित किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पूछा गया है जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में तिरछा जो है प्रवेश करता है तो प्रकाश का संचरण की दिशा दूसरे माध्यम में बदल जाती है, इस प्रभाव को जाना जाता है। तो बताइए फ्रेंड्स क्या होगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर जो है फ्रेंड्स आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अपवर्तन। जब प्रकाश की किरण जो है फ्रेंड्स एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गमन करती है तो जो है वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। प्रकाश की किरणें अपने मार्ग से विचलित हो जाने की क्रिया को जो है प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पूछा गया है निम्नलिखित में से किस राज्य को ओएनजीसी द्वारा ट्यूलिप गार्डन विकसित किया जाएगा? किस राज्य में जो है फ्रेंड्स भारत के ओएनजीसी द्वारा जो है ट्यूलिप गार्डन को जो है विकसित किया जाएगा? बताइए फ्रेंड्स क्या होगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर जो है फ्रेंड्स आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तराखंड। ओएनजीसी के द्वारा जो है कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी के तहत उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में देश के दूसरा ट्यूलिप गार्डन को जो है विकसित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पूछा गया है आहार नली की सबसे बाहरी परत कहलाती है? तो बताइए फ्रेंड्स क्या होगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर जो है फ्रेंड्स आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिरोसा। आहार नली की सबसे बाहरी परत को जो है सिरोसा कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पूछा गया है मानव के शरीर की कौन सी धमनी ऑक्सीजन रहित रक्त को ले जाती है? तो बताइए फ्रेंड्स क्या होगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर जो है फ्रेंड्स आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फुफ्फुस धमनी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन 2019 के यूनेस्को एशिया प्रशांत पुरस्कार के विजेता हैं? विक्रम साराभाई पुस्तकालय, आवर लेडी ऑफ ग्लोरी चर्च, फ्लोरा फाउंटेन, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल। तो बताइए फ्रेंड्स क्या होगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर जो है फ्रेंड्स आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन तीसरे तीर्थकर थे? तो बताइए फ्रेंड्स क्या होगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर जो है फ्रेंड्स आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शांभवनाथ जो है ये तीसरे तीर्थकर थे। जैन धर्म में जो है फ्रेंड्स टोटल 24 तीर्थकर हुए जिन्होंने समय समय पर जो है जैन धर्म का प्रचार प्रसार किया। 5 तीर्थकर जो है प्रथम 5 तीर्थकर आपका है ऋषभदेव, अजितनाथ, शांभवनाथ, अभिनंदनाथ और सुमितिनाथ। ठीक है, ये प्रथम 5 जो है जैन धर्म के तीर्थकर हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पूछा गया है किस राज्य की प्रसिद्ध मिठाई श्रीविल्लीपुथुर पलकोवा को भौगोलिक संकेतक का दर्जा प्राप्त हुआ है? तो बताइए फ्रेंड्स क्या होगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर जो है फ्रेंड्स आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, तमिलनाडु। वर्ष 2019 में जो है फ्रेंड्स तमिलनाडु के विरुधनगर जिले के श्रीविल्लीपुथुर शहर में उसके आसपास उत्पादित श्रीविल्लीपुथुर पलकोवा मिठाई को जो है फ्रेंड्स भारत के भौगोलिक संकेतक के रूप में जो है इन्हें रजिस्टर कर दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन मीन वर्ग से संबंधित है? तो बताइए फ्रेंड्स क्या होगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर जो है फ्रेंड्स आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शार्क जो है ये मीन वर्ग से संबंधित है, जबकि व्हेल मछली जो है आपका ये बड़ा जलीय एवं स्तनपायी जीव है। ठीक है, और कुछ समुद्री जंतु का नाम जो है फ्रेंड्स ऐसे भी होते हैं जिनका नाम जो है नाम से देखने से लगता है वे मछली से मिलते जुलते हैं, लेकिन जो है फ्रेंड्स वे मछलियां नहीं होती हैं। जैसे आपका हो गया आपका स्टार फिश, उसके बाद हो गया सिल्वर फिश और कैटल फिश। ये सब जो है आपका मछली नहीं है, लेकिन मछली के नाम से जो है ये सब मिलता जुलता नाम है। ठीक है, ये सब जो है फ्रेंड्स आपका शार्क वर्ग से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पूछा गया है लघु परिपथ के समय परिपथ में विद्युत धारा जो है
क्या होता है बताइए फ्रेंड्स, क्या होगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर जो है फ्रेंड्स आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। परिपथ में जो है विद्युत धारा बहुत ज्यादा बढ़ जाती है जब शॉर्ट सर्किट होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पूछा गया है ओलंपिक शीतकालीन गेम्स 2022 का शुभंकर क्या होगा बताइए। ओलंपिक शीतकालीन गेम 2022 का जो है शुभंकर क्या होगा? इसका सही आंसर जो है फ्रेंड्स आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विंग डवेन डवेन, विंग डवेन डवेन। ठीक है, और इसका आयोजन जो है फ्रेंड्स 2022 में चीन के बीजिंग शहर में होगा। ठीक है, और इसका शुभंकर जो है एक पंडा रखा गया है जिसका नाम जो है फ्रेंड्स विंग डवेन डवेन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पूछा गया है किस देश के भुगतान संतुलन में शामिल है? तो बताइए फ्रेंड्स, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। इसका सही आंसर जो है फ्रेंड्स आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, वस्तुओं और सेवाओं का व्यापार और पूंजीगत प्राप्तियों और भुगतान। ठीक है, ये आपका देश के भुगतान संतुलन में शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पूछा गया है मनुष्य के शरीर के किस अंग ग्रंथि से वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है? तो बताइए फ्रेंड्स, क्या होगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर जो है फ्रेंड्स आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड से जो है आपका पीयूष ग्रंथि से जो है शरीर में वृद्धि हार्मोन जो है स्रावित होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पूछा गया है एशिया और उत्तरी अमेरिका को अलग करने वाली जलडमरू का नाम बताइए। क्या नाम है इसका फ्रेंड्स? इसका सही आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बेरिंग जलडमरू जो है एशिया और उत्तरी अमेरिका को अलग करता है। और यह जलडमरू जो है फ्रेंड्स उत्तर में अटलांटिक आर्कटिक महासागर और दक्षिण में जो है फ्रेंड्स प्रशांत महासागर को जोड़ती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पूछा गया है राष्ट्रीय मतदाता दिवस निम्नलिखित में से किस तिथि को मनाया जाता है? इसका सही आंसर जो है फ्रेंड्स आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 25 जनवरी को जो है राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। और इसका जो है 25 जनवरी को जो है इस वर्ष का जो है थीम था फ्रेंड्स, 2020 का मतदाता दिवस का थीम था मजबूत लोकतंत्र के लिए चुनावी साक्षरता, इलेक्ट्रॉन लिटरेसी फॉर स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पूछा गया है निम्नलिखित में से किसे भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया है? तो बताइए फ्रेंड्स, क्या होगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर जो है फ्रेंड्स आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दीनदयाल उपाध्याय को जो है भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया है। 2019 में जो है फ्रेंड्स भारत रत्न से सम्मानित पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को सम्मानित किया गया था और समाज सेवी नानाजी देशमुख को जो है मरणोपरांत दिया गया था भारत रत्न। और गायक व संगीतकार जो है भूपेंद्र हजारिका को जो है मरणोपरांत जो है इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो यहाँ पे इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत ने चक्र 3 आक्रमक पनडुब्बी के संदर्भ में अनुबंध किया है? इसका सही आंसर जो है फ्रेंड्स आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रूस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पूछा गया है ये करंट अफेयर से क्वेश्चन है, तो आप लोग जो है इसका आंसर देख लीजिएगा। कलराज मिश्र ये राजस्थान के मुख्यमंत्री, राजस्थान के जो राज्यपाल, ये सही है कि नहीं आप लोग मिला लीजिएगा। ठीक है, आरिफ मोहम्मद खान ये महाराष्ट्र का और भगत सिंह कोश्यारी केरल का और टी सौंदरराजन जो है ये तेलंगाना का। तो यहाँ पे जो है इसका आंसर जो है 2019 में जब ये एग्जाम जो हुआ था उस समय जो है इसका आंसर जो है आपका हो जाता ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 2 और 3 जो है आपका ये सही सम्मिलित नहीं है। ठीक है, आरिफ मोहम्मद खान जो है ये आपका केरल के राज्यपाल हैं और ये आपका और भगत सिंह कोश्यारी ये महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं। ठीक है, और कलराज मिश्र राजस्थान के और टी सौंदरराजन जो है ये आपका तेलंगाना के राज्यपाल हैं। ठीक है, आप लोग मिला लीजिएगा इस क्वेश्चन को फ्रेंड्स एक बार, अभी करंट में कौन कहाँ के राज्यपाल हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए 99 क्वेश्चन पूछा गया था फ्रेंड्स 2019 के बिहार दरोगा के पीटी एग्जाम में। भारत में विधि निर्माण सर्वोच्च निकाय है, विधि निर्माणी सर्वोच्च निकाय कौन सा है? इसका सही आंसर जो है फ्रेंड्स आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सांसद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से किसने ठगी के उन्मूलन से संबंधित सुधार लागू किए हैं? इसका सही आंसर जो है फ्रेंड्स आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विलियम बेंटिक के द्वारा जो है ठगी के उन्मूलन से संबंधित सुधार को जो है लागू किया गया था।